ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर हम लोग किस तरह से फाइनेंस और एक लोन की शीट को हम क्रिएट करते हैं। आज हमारे साथ दोस्तों वीडियो के अंदर मौजूद है रवीना एंड कुशाल। तो सेकंड हम इसके अंदर सीखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर एम्प्लॉय एंड सैलरी शीट किस तरह से बनाई जाती है। तो एक्सेल का ये सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हमारे एक्सेल के अंदर और यहाँ पे मैंने एक शीट ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सीरियल नंबर है, उसके बाद पार्टी का नेम हम लिखने वाले हैं, जो पार्टी हमसे लोन लेना चाहेगी, और उसके बाद लोन अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे कितना लोन लेने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए मैं करता रहता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 डाल दिया, पार्टी का नाम डाल दिया मैंने है अकबर खान, जिसने 1 लाख रुपया लोन लिया है। इकाई दही सैकड़ा हजार 1000 लाख, तो 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली होने वाली 2%। ये 2% इसको हम ब्याज चार्ज करेंगे। टाइम इन मंथ यानी कि कितने समय के लिए लोन ले रहा है। तो मान लेते हैं 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए लोन ले रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 मंथ। उसके बाद आएगा टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि इस बंदे को कितना पैसा 1 साल के बाद अगर चुकाना होगा तो कितना चुकाएगा 2% के हिसाब से। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें 2% फाइंड आउट करने के इसके तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2% डिवाइड 2% मल्टीप्लाई बाय दिस। जैसे आप यहाँ लिख के एंटर करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे 2000 रुपये अपने पास आ गए, यानी कि 1 महीने की अपने को यहाँ पे ब्याज हमें मिल गया। तो इसको पूरा हम लिखेंगे तो इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाना है 2% किसका निकालना आपको, इस अमाउंट का लोन अमाउंट। तो अब ये जो सेल नंबर आ रहा है E5 ये इसका है, तो ये रख रहेगा अपने को 1 मंथ का। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 12 मंथ से, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो 12 महीने का आ जाएगा। फिर इसमें आपको याद हो तो मूलधन भी आपको जोड़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो पैसा इसने लिया है वो वापस आपको इस पे ऊपर क्लिक करना है। यानी कि मैंने इसमें पहले इस फॉर्मूले से 1 महीने का ब्याज निकाला, उससे मैंने G5 कर दिया, यानी कि 12 महीने से टोटल ब्याज कितना होगा, प्लस इसमें अपने मूलधन ऐड कर दिया। जैसे आप इसके ऊपर एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि 1,24,000 रुपया उसको चुकाना है आफ्टर 12 मंथ। अगर इसकी मंथली हम इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो मंथली इसकी इंस्टॉलमेंट के लिए आपको यहाँ आना है, इक्वल्स टू लिखना है टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट। टोटल पैसा इसको इतना चुकाना है 1,24,000 रुपये। इसको डिवाइड कर लेंगे हम 12 मंथ से, क्योंकि हमने यहाँ टाइम दे रखा है। और जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये 1 महीने की जो है हमारी इंस्टॉलमेंट बता देगा। अब फॉर एग्जांपल ये 12 नहीं 24 महीने के लिए लिया, यानी कि 2 साल के लिए, तो जैसे आप 24 लिखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ इंस्टॉलमेंट आधी हो जाएगी। एंटर किया तो यहाँ पे देखिए अब ब्याज समेत इसको इतना पैसा चुकाना है और इसकी किस्त जो आएगी 6,166 रुपये। एक और देखते हैं सेकंड नंबर। राहुल करके कोई बंदा है और उसने 50,000 रुपया ब्याज पे उधार लिया है। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सपोज हम मान लेते हैं 3% है, तो एंटर कर दिया मैंने 3%। यहाँ पे आ जाएंगे टाइम्स इन मंथ, ये भी हमें डालना, सपोज ये भी हमें 24 महीने के लिए ले रहा है। अब यहाँ पे हम आएंगे, चाहे तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं या ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। मैं आपको अगेन करके बताऊंगा। आपको लिखना है इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको जो है 1 महीने का ब्याज निकालना है। 1 महीने के लिए ये आपका परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय आपको मूलधन करना है और फिर इसमें आपको वापस मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टाइम्स इन मंथ। तो 24 महीने के लिए ले रहे हैं तो इससे हमारा 24 महीने का ब्याज आ जाएगा, प्लस हम करेंगे इसमें हमारा मूलधन जो 50,000 है। इसको जैसे एंटर करोगे तो इस बंदे को 86,000 रुपीज चुकाने हैं आफ्टर 2 मंथ, यानी कि अगर अपन इंस्टॉलमेंट में बात करें तो ये कितना पैसा चुका होगा। इक्वल्स टू आएंगे टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टाइम से आपको डिवाइड करना है ताकि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाए, यानी कि 3,583 रुपये इसको मंथली देना है। अब पॉइंट के बाद हमें इतनी वैल्यू नहीं चाहिए तो आपको इस कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं जहाँ मेरा कर्सर है तो 10 का यहाँ 20 हो रहा है, मतलब ये पॉइंट के बाद संख्या बढ़ाएगा, और यहाँ 2 का 1 हो रहा है मतलब कम करेगा। तो मैं कम करना चाहता हूँ, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट में नंबर आ चुके हैं। तो आई होप ये आप समझ चुके हैं। मैं इस वाले पार्ट को इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर बॉर्डर बना लेता हूँ और इसका अलाइनमेंट भी हम लोग सेंटर कर लेंगे इस तरह से, मिडिल कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से पकड़ के यहाँ कॉर्नर पे लेके इसको ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह से इस वाले फॉर्मूले को भी आप ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे डिवाइड बाई 0 की एरर बोलते हैं इसको। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे वैल्यू डालोगे सही हो जाएगा।
थर्ड नंबर पे मैंने डाला है अक्षय, और मान लिया आपने 2 लाख रुपए लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना परसेंट है? 2% ब्याज है तो 2% लिख दीजिए। 12 महीने के लिए लिया है, 1 साल के लिए 12 मंथ आपने लिखा। तो जैसे एंटर किया मैंने, देखिए एरर भी हमारी चली गई और ये वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। तो आई होप ये फाइनेंस लॉन्च शीट आपको बनाने आ गई है। अब हम दूसरी शीट की बात करते हैं जिसका नाम है सैलरी शीट, जहाँ पे मैंने नाम भी लिखा हुआ। इस शीट का नाम बदलना है तो आपको इस शीट के ऊपर लाके माउस को राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक यहाँ लाके करना है दोस्तों, तो फिर आपको इसका रीनेम करके इसका नाम लिख देना है फाइनेंस पब्लिक लॉन्च शीट। लिखने के बाद एंटर कर देना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सैलरी शीट। सैलरी शीट में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई एम्प्लॉय होगा, उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे, उसकी सैलरी कितनी ये लिखेंगे, और उस सैलरी का हाउस रेंट अलाउंस, HRA का मतलब समझ लिया, हाउस रेंट अलाउंस 10%, PM 2% हम उसको देंगे, TM 5% उसको देना चाहते हैं। टोटल सैलरी यहाँ हम उसको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद ESA का 1% पैसा हम काटना चाहते हैं उस टोटल सैलरी में से। उसके बाद जो उसको देने लायक सैलरी है, नेट सैलरी, वो हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, कुछ 5 लोगों का डेटा आपको लेके बताता हूँ, 4 and 5, ठीक है। EMP नेम पे आ जाइए। कोई नाम है, मान लिया है सुनील, राहुल, राम सिंह एंड सोहन सिंह, सोनी लिख दिया और अक्षय लिख दिया वापिस मैंने। बेसिक सैलरी मान लिया इस बंदे को मिलते हैं 10,000 रुपए मंथली, इसको मिलते हैं 20,000 मंथली, इसको मिलते हैं 15,000 मंथली, और इसको भी मिलते हैं 15,000 मंथली, इसको मिलते हैं 25,000 मंथली। HRA हाउस रेंट हमें निकालना है। इस बंदे को 10% देना है। 10,000 का 10% कितना होता है, ये आप लोगों को मैथ्स में आपको सिखाया होगा, वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए आपको करना है इक्वल्स टू के बाद आपको लेना है 10%, तो आपको लिख लेना है 10 डिवाइड बाय 100, फिर आपको मल्टीप्लाई का साइन कर लेना है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे फिक्स है 10%, इसलिए मैंने फिक्स लिख दिया है। अब आप इस बेसिक सैलरी पे क्लिक करना, जिससे आप एंटर करेंगे तो इसका आउटपुट आने वाला 1,000 रुपीज। ये देखिए 1,000 रुपीज आ चुका है। वापिस मैं आपको करके बता सकता हूँ, इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 100, काफी इजी है, मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी का सेल नंबर लेना है, ध्यान रखिए, एंटर करना। उसके बाद जब आप इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये 5 बंदों के आपने देखिए HRA निकाल के बता दिया। PM भी बहुत इजी है, इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय आपको इसको लिखना है बेसिक सैलरी और एंटर कर लेना है। अब ये 200 रुपए इसके आ गए, इसको आप ड्रैग कर लीजिए, तभी का आ जाएगा। TA की बात करें 5%, इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 100 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी से गुणा करना है। 500 आ चुका है, इसको पकड़ के ड्रैग कर लेना, सभी का आ जाएगा। टोटल सैलरी की अगर हम बात करें तो इन सभी को मुझे अब यहाँ पे प्लस करके इसकी वैल्यू यहाँ दिखाना है। तो 2 तरीके हैं, आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इतना पार्ट, और उसके बाद यहाँ सिग्मा वाले साइन पे आप करेंगे सम पे क्लिक, ठीक है। तो इन सब की टोटल सम आ चुकी है। आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं, इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर कर लेना है। फिर एक और तरीका है, इक्वल्स टू आपको लगाना है, इस पे क्लिक करना है, प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू पे क्लिक करना है, प्लस PM पे क्लिक करना है, प्लस TA पे क्लिक करना है। जिसे आप एंटर करेंगे तो ये भी एक तरीका है। तो उसके बाद इस फॉर्मूले को आप इधर ड्रैग कर लीजिए तो सभी का डेटा आ जाएगा। ये सही 1% है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी, एंटर कर लेना। यहाँ पे इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर लिया तो सबकी SI की वैल्यू आ चुकी है। नेट सैलरी यानी कि हमें कितना पैसा बंदे को पे करना है, टोटल सैलरी में से ESI को हम माइनस करने वाला है। इक्वल्स टू लिखना है टोटल सैलरी, माइनस के लिए डैश का साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस 100 वाले पे क्लिक किया तो इसकी सेल वैल्यू आ गई। एंटर करेंगे तो 11,600 रुपये इसको पे करना है। इसकी टोटल सैलरी 11,700 रुपये है। 100 रुपीज के हमने माइनस कर दिए और अब इतना पैसा इसको पे करना है। इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया तो सभी की सैलरी का डेटा आ चुका है। तो इस तरह से आप कितने लोगों का डेटा अब आपको मान लिया बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर आपको सीरियल नंबर बढ़ाना है। मैं सपोज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 4 और 5 को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको ड्रैग करना है। उसके बाद आपको नाम इस तरीके से खुद लिखने होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है राजेश, अंकित, अकबर, असलम लिख देते हैं, अहलम कर देते हैं। इस तरह से नाम आपको डालने हैं। बेसिक सैलरी आपको डालनी है, मान लिया किसी की 5,000 है, किसी की 6,000 रुपये है,
और किसी की 15,500 रुपये है, जितना आप डालेंगे 25,000 रुपये। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू आप डाल रहे हैं तो ये वैल्यू अपडेट हो रही है। टोटल सैलरी के लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग नहीं किया। इन फॉर्मूलों को आप ड्रैग करके रख दीजिए। अब जैसे आप यहाँ पे डेटा चेंज करेंगे, यहाँ पे डेटा चेंज होगा। सपोज बेसिक सैलरी जैसे मैं इसकी 15,000 रुपये करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ठीक है। फिर फाइनली आप ये देखना चाहते हैं कि कंपनी कितनी सैलरी बांट रही है लोगों को। मैं ये डेटा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इन सब का टोटल सम चाहता हूँ। तो आपको इस तरीके से इन टोटल को इस तरीके से सम कर लीजिए। अगर आप सभी का सम चाहते हैं इस तरीके से तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए वन टाइम और करिए सिग्मा पे क्लिक। जैसे आप सम करेंगे इन सब का सम यहाँ आ चुका है, इन सब का भी सम यहाँ आ चुका है। इस तरह से नेट सैलरी कंपनी अभी तक कितना बांटेगी इस महीने, तो 16,04,140 रुपये। इसको आप अलग से सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं, या मिडिल में लेके बॉर्डर बना लीजिए, वॉल बॉर्डर पे जाके, और कोई कलर फिल करना चाहे तो आप इस तरीके से कलर फिल कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं इन सभी डेटाओं को, इतने सारे डेटाओं को बॉर्डर बना लेता हूँ अगेन सेंटर में। तो ये 15 नंबर को आप डिलीट कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी एक शीट तैयार, एम्प्लॉय सैलरी शीट। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा।